नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक जो है चित्तौड़गढ़ की कहानी है और महाराज रतन सिंह की कहानी है। महाराज रतन सिंह बहुत बढ़िया राजा थे और वो जो है सिंहल द्वीप में जाकर के, सिंहल द्वीप लंका को कहते हैं, वहां जाकर के उन्होंने पद्मावती से शादी की। पद्मावती बहुत सुंदर थी और यहाँ पर ले आए चित्तौड़गढ़ में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के बादशाह था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये भी अत्याचारी राजा था, बादशाह था। इसने अपना चाचा के खुदे जो है धोखा से मार करके आज दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था। आज जो है चित्तौड़गढ़ में एक पंडित था जो रतन सिंह को बताया था सिंहल द्वीप के पद्मावती के विषय में। वही जाके अलाउद्दीन खिलजी को भी बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी समझ गया वो पंडित के चाल के, आज सब कुछ उससे जान लिया। अब बाद में उस पंडित के सिर धड़ से अलग कर दिया। मंत्री पूछा कि महाराज जी तो आपके शरण में आया था, ये आपके एक बढ़िया जासूस बन गया था, फिर इसको आप क्यों मार दिए? अलाउद्दीन खिलजी अपने मंत्री से कहता है कि हम इसको इसलिए मार दिए कि जब ये हिंदू के ना हुआ, ये अपने मित्र को ना, या रतन सिंह इसके मित्र है तो ये अपने मित्र के ना हुआ तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इसलिए इसके गर्दन काट दिए। तो ये धोखाबाज जो है सभी जगह होते आए हैं। आईएएस धोखाबाजन के वजह से भारत के हमारे पूर्वज धोखा खाते आए हैं। हमारे पूर्वजों के असूल था कि निहत्थों को नहीं मारते थे। जो सिलेंडर बोल देता था, हार जाता था, उसको जीवन दान दे देते थे। जो भागता था उसको जीवन दान दे देते थे, उसके पीछे चहट के मारते न थे। आज दुश्मनों के छोड़ देने की वजह से वो दुश्मन जो है हमारे पूर्वजों पर भारी पड़ गए। धोखा से वो मारते थे। वो सब के असूल ऐसा था कि उनको धोखा से मतलब नहीं था, उनका कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, उनको केवल जीतना था। हार वो जो है जीत, केवल जीतना चाहते थे किसी तरह से, कोई कुछ भी करना पड़े। और हमारे यहाँ जो है ये जो है सुबेरे के टाइम में नहा धोआ के पूजा करके तब रण में जाएंगे, तब तक लोग 3 बजे भोर ही में अटैक कर देते थे। दीपावली के, होली के त्योहार में हम पागल होते थे। होली के दिन सब नशा खा के सो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। होली के दिन शाम के टाइम में जब देखते थे कि सब जो है नशा में धूत हो गए, उसी समय वो चढ़ाई कर देते थे।
त्योहार के दिन चढ़ाई करते थे रात में, आज तहस नहस करके सोते सबको काट देते थे। ऐसे ऐसे वो हिसाब को से युद्ध करते थे। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ में जाता है। आ जाने के बाद से रतन सिंह के लगे दोस्ती और मित्रता के हाथ बढ़ाता है। राजपूत राजाओं के अंदर संदेह तो था बहुत, जो है जो बड़े बड़े जो है अधिकारी थे वो सब जो है विरोध करते रहे दोस्ती के। लेकिन रतन सिंह जो है ये बात कह के टाल देते थे कि अतिथि सत्कार ये जो है अतिथि के सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा मर्यादा है। लेकिन अतिथि अगर ठीक हो तब तो अतिथि के जैसे सत्कार करे, अगर अतिथि धोखेबाज है तो परख करना जरूरी है। ये गलती महाराज रतन सिंह से हुआ और उन्होंने जो है वो दोस्ती के स्वीकार कर लेते हैं, साथ में बैठ के भोजन करते हैं। उसके बाद से उसने पद्मावती के जो है रूप देखने के प्रस्ताव रखता है अलाउद्दीन खिलजी। रतन जी सिंह महाराज जो है लाचार विवश होते हैं, पद्मावती से पूछते हैं। पद्मावती लास्ट में निर्णय लेती है कि नीचे जल रहेगा, उसी में ऊपर से वो हमारा प्रतिमा नीचे देख कर देखेगा और ऊपर से हम निकलेंगे, हमारा छाया उस पर पड़ेगा। तो नीचे पानी में जल में जो है पद्मावती के रूप को देखता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद से जो है अपने बहन पद्मावती को मानता है और कुरान के कसम खा के शपथ लेता है कि हम पद्मावती हमारी बहन है और हम उसके रक्षा करेंगे। अब जो है ये जो है जाल में फंस जाते हैं रतन सिंह, और जब छोड़ने के लिए बाहर जाते हैं तो उसके बाद से यहाँ किसी के भरम नहीं था, वो धोखा से रतन सिंह के अरेस्ट कर लेता है, बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद से वो लेके चला जाता है आगरा और वहाँ पर जो है रतन सिंह के जो है पीड़ित करता है, बहुत जो है बहुत कष्ट पहुंचाता है, बहुत पीड़ा देता है, बहुत दुख देता है, बहुत सताता है। ये बात जो है कुछ समय दे करके एक पत्र भेजता है कि अगर रतन सिंह के जिंदा चाहती हो पद्मावती तो हमारे महल में आ जाओ, और नहीं तो हम रतन सिंह के मुर्दा जो है तुम्हारे पास लाश भेजेंगे। अब राजघराना चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मचता है। अब वहां पर जो है जितने राजपूत जो है सेना थे, जितने जो है अधिकारी थे, वो सब जो है सब सेना जो है सेनापति या सेना सब जो है तैयार हुए। उसमें जो है सेनापति पद्मावती के चाचा गोरा था और पद्मावती के भाई जो है बादल था। ये जो बहुत जुझारू शक्तिशाली थे। ये दोनों जो है एक ये बात बनाई गई 500 डोली में पद्मावती के एक डोला बना और 500 अलग से डोला बना, जिसमें गोरा जो है पद्मावती के जगह पर बैठा अपना हथियार लेके, अब बाकी 500 डोली में राजपूत जो है सेना थे।
और 4-4 गो कहार थे। ये सब जो है 3000 के करीब से 35 सेना हो गए। सब कहरिया 2-4-4 हो गए सब, और एक एक जो है भीतर बैठे थे। और इस तरह से जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया कि पद्मावती अपना 500 सहेलियों के साथ आ रही है, लेकिन उसका एक शर्त है कि उसको रतन सिंह से एक बार मिलवाया जाए। अब जो है वो आदेश दे दिया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के खिलजी के जो सेना था, सेनापति, वो जो है आदेश दे दिया कि ले जाके मिलवा दो। वो जैसे मिलवाने गए, सारे डोली में से सब जो है राजपूत सेना अपना अस्त्र शस्त्र लेके निकली। और उधर जो है गोरा जो है रतन सिंह के छुड़ा करके आया, अपना लड़का जो है बादल से कहता है कि बेटा अपने बहनोई के लिए सुरक्षित निकाल के लेके चल जाओ चित्तौड़, और हम मुगलों के देख लेंगे। 500 इधर जो है 3000 सेना लेकर के गोरा खिलजी के सेना पर भारी पड़ गया। ऐसे हाहाकार मचाया, ऐसे काट पीट किया कि मलेच्छों के साफ कर दिया। जब ये मुगल देखे कि ये गोरा काबू में नहीं आ रहा है, तो गोरा के पीछे से खंजर मार करके घायल कर दिए, सिर काट दिए। उसके बाद भी वो लड़ता रहा। तो इस तरह से जो है गोरा अब बादल और रतन सिंह के जीवन बचाए। फिर बाद में जो है रतन सिंह भी युद्ध किए, उसमें मारे गए। लास्ट में मुगलों के वजह से जो है सब सेना मारी गई। और उसी बीच में जो है पद्मावती जो है, रानी पद्मावती ने जो है जौहर करती है वहाँ के सारी नारियों स्त्रियों के लेकर के। 16,000 माता बहन बेटी बच्चे सब जो है आग में जल करके मर गए। और दुनिया के सारे देवी देवता देखते रहे, दुनिया के सारे राजा महाराजा देखते रहे, कोई साथ न दिया। क्या समझे? आज यही कारण है कि ये भारत में भारत जो का पतन हुआ। एक राजा लड़ता था तो दूसरा तमाशा देखता था, दूसरा अगर लड़ता था तो तीसरा तमाशा देखता था। वो सोच नहीं पाते थे कि आज इसके संग है, कल हमारे संग होगा। आज यही ना एकता होने की वजह से हम हजारों बरस के गुलामी झेले हैं। अगर आज भी एक ना होंगे तो आगे गुलामी की बेड़ी तैयार है। यही कारण है कि आज के हमारे भागवत है, मोहन भागवत, आदित्यनाथ योगी है, नरेंद्र मोदी है, ये सबके आवाज है एक ही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे, मरोगे। आज बहुत नजदीकी नरसंहार हुआ बंगाल में, जिसके मुख्यमंत्री भाग करके अब भारत में शरण लिया। अब भारत के जितने वहाँ जा कर के मुगलों के साथ दिए और उसके रिश्तेदार बन के रह गए, वो सगरिन के बेरहमी से ये जो है मुगल वहाँ काट रहे हैं। बहुत घोर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़ी जा रही है, और हिंदुओं के नरसंहार हो रहा है। कोई बचौनिहार न है। आज जो है और उसके जो मुख्यमंत्री है वो भारत में शरण लिया है। आज समझने की समय है, विचार करने की विषय है। इन नरसंहार हमारे बटने के कारण हो रहा है, टूटने के कारण हो रहा है। हमारे जो है जाति में बटे, मजहब में बटे, नीच ऊंच में बटे,
अगर बड़े के संगे कोई घटना घटता था, छोटे देखते रहे या खुश होते रहे। छोटे के संगे घटना घटता था, बड़े खुश होते रहे, बड़े प्रसन्न होते रहे। जितने विदेशी आए वो सारे के रिश्तेदार जो है यहाँ के गद्दार बन गए। आज उन्हीं के गद्दारी की वजह से यहाँ के सब जो है पोल पट्टी खुल गया। आज सब जो है हकीकत के जानकारी हुआ, कमजोरी के जानकारी हुआ, और वो सब जो है धोखा करने में, छल करने में कामयाब हो गए। आज जो है हम एक दूसरे से देख करके जलते हैं, और यही जलन हमारे गुलामी के कारण था। हमारी बंटवारा, टूटना, अलग होना, दूसरे से देख के जलना। आज जितने हम अपने दुख से दुखी ना है, उतना दूसरे के सुख देख करके दुखी है। इसलिए जो है आज जरूरत है कि हम उठ करके एक हो करके नेक होके अपना कल्याण करे, अपने राष्ट्र के, अपने देश की रक्षा करे। इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है ये जितने विदेशी आए वो सारे छोटे छोटे राजा के संगे दोस्ती के हाथ बढ़ाए और उनको धोखा से बंदी बना लिए। अब वो राजा के जो है जितने दौलत था, जितना सेना था, वो सब कब्जा कर लिए। और कब्जा करके और वो अपना सेना और दौलत बढ़ाते गए। और एक एक करके पहले छोटे छोटे राजा को गुलाम बनाते गए, और जब छोटे छोटे सब उनके सपोर्ट में हो गए तब बड़े बड़े के काटना तोड़ना शुरू किए। झांसी के राज, चित्तौड़ के राज, इसी तरह से सभी राज, कुंभलगढ़ के राज, इसी तरह से सभी राज के वो कब्जा कर लिए। ये विदेशी जब आए थे तो ये जो है हमारे, उनका पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये हिंदुस्तान के हम तबे गुलाम बना सकते हैं जब ये देश जो है शिक्षा विहीन हो जाएगा। मैकॉल जो है वही जो है गुलामी प्रथा के शिक्षा के निर्माण किया। उसके पिता पूछा था कि हिंदुस्तान के गुलाम करने में कोई दिक्कत ना है। कहे कि गुलाम करने में कोई यहाँ पर मुश्किल है। कहा कि क्यों? इसलिए कि यहाँ गुरुकुल चलते हैं, और ये गुरुकुल के शिक्षा बड़ा प्रबल है, बड़ी शक्ति है, बड़ी एकता है, और ये सोना के चिड़िया है। भारत सोना के चिड़िया है। इसको जो है गुलाम बनाना आसान ना है। तब उसने जो है यहाँ के सबसे पहले शिक्षा पद्धति को बदला और गुरुकुल के जो है तोड़वाना और जलाना शुरू करवाया। और जो ही इतने घोर अत्याचार अंग्रेज ने किए थे सब, कि हिंदुस्तान के खून पानी के जैसे बहवाते रहे। यहाँ के बेटी बहन माताएं के सम्मान के जो है सम्मान न समझते थे। झांसी के रानी या क्रांति में देखने से मिलता है आज के लोगों को कि कितने अत्याचार वो सब किए हैं, और किस तरह से जो है वो जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में बांटते रहे, तोड़ते रहे और वो लड़ाते रहे। और हिंदुस्तानी के भूखे इतने तड़पा देते थे कि वो जो है सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता था, तो उसके हाथ में बंदूक देते थे और कहते थे कि ये सामने वाला जो हिंदू समाज है इसको गोली से भूज दो, तेरे के हम रोटी दे देंगे। उसी तरह से दूसरे पक्ष को कहता था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग समाज था,
तो सबके हाथ में उसके मुखिया के भूखे तड़पा करके, उसके समाज के लोगों के तड़पा करके और उसके हाथ में बंदूक दे करके और राते राती दूसरे समाज के लोगों के मरवा देता था। वो कभी मारता नहीं था, वो खुद मरवाता था। जहांगीर से जब वो व्यापार करने के लिए अधिकार लेने गया तो जहांगीर के जो है सोना चांदी हीरा मोती लेके गया था। और जहांगीर के वो तलवार दिया। जहांगीर कहा कि तुम लोग तलवार से भी लड़ते हो? तो वो अंग्रेज कहता है कि हम लोग तलवार से नहीं लड़ते हैं हजूर, हम लोग दिमाग से लड़ते हैं। हम लोग तलवार वालन के जो है दिमाग से मार देते हैं। और वास्तव में जो है अंग्रेज तलवार बाजों के सबको मार डाले, दिमागे से लड़ा करके। ये यहाँ हिंदुस्तानी के वो खून पीते थे, भूखे तड़पा करके फूट डालते थे, एक समाज के दूसरे समाज के दुश्मन बना देते थे, हिंदू मुसलमान के लेके लड़ाते थे। एक कहानी आता है कि झांसी के रानी हिंदू मुसलमान दोनों समाज के एक मस्जिद के जगह दे दी, क्योंकि उसकी मस्जिद के जगह के अंग्रेज कब्जा कर लिए। राते राती जो है उस जगह पर एक मूर्ति गड़वा देता है अंग्रेज, और वहाँ हिंदू के जो है वो दोनों गद्दार उसके यहाँ मिले रहते थे। वो हिंदू को जगा देता है आके यहाँ जो है शंकर जी के मूर्ति मिला है, ये जो है हिंदुओं के जगह है। और उधर जो है मुसलमानों के भिड़ा दिया और नरसंहार हो गया। जब तक झांसी की रानी वहाँ पहुँचती है तब तक ले दोनों नरसंहार कर चुके थे। संयोग बस दोनों के मुखिया के एक एक बच्चा हुआ था। वो दोनों बच्चे के लेकर के और दोनों हाथ में झांसी के रानी वो मैदान में दोनों मुखिया के बुलाया और कहा कि ये बताओ कि ये दोनों में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। दोनों मुखिया के हाथ फैलवाया, दोनों के हाथ में चीड़ा लगा दिया, कहा कि दोनों के हाथ में जो खून निकलता है इसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो दोनों जो है विवश लाचार मजबूर हो गए और वहाँ झांसी की रानी समझौता करा दी और फिर दोनों मिल करके रहने लगे। लेकिन ये लड़ाने वाले कसर ना छोड़ते हैं, लड़ाते रहते हैं, हम मूर्खों के जैसे लड़ते रहते हैं। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, सजग रहना है, षड्यंत्र से बचना है। इसी में सबके हित है। सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, सब आत्मज्ञानी बने।